My name is Arvind Raj. Today start the topic of the cross multiplication method. This is exercise 3.5 मेथड होता क्या है गाइस, ये देखो, अगर हमारे पास दो लीनियर, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। दो लीनियर इक्वेशन मतलब कौन सी है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है हमारी गाइस? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कैसे एक लीनियर इक्वेशन ये हो गई। सेकंड क्या हो जाएगी गाइस? a2x b2y एंड c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, देखो गाइस इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग मेथड है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रखा हमने x, ठीक है, यह हुआ y, यह हुआ 1। x और y क्या वेरिएबल। देखो गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करते पहले, तो वैल्यू क्या आएगी? v1 अपॉन v2, फिर क्या आएगा? c1 c2, फिर क्या आएगा? a1 a2, फिर क्या आएगा? b1 b2, ठीक है। फिर क्या आएगा? b1 b2 ये आया, फिर a1 b2। ये सारी वैल्यूज मैंने इसके सामने लिख दी। अब गाइस क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो गाइस x बराबर जो वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ पे जो x बराबर वैल्यू होगी वो क्या होगी? b1 इंटू c2 माइनस b2 माइनस c1 इक्वल टू y। तो कैसे c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 और a2 b1। गाइस ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। अगर गाइस मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो मैं पहले इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ रख रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी फाइंड हो जाएगी गाइस। देखो कैसे करेंगे, क्या है? इक्वल टू 1 बराबर क्या रखा गाइस? a1 b2 और a2 b1, ठीक है। अब x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी? यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी? v1 c2 b2 c1 और a1 b2 और a2 b1। क्या ये किसकी वैल्यू आई गाइस? x की वैल्यू आ गई। क्या ये किसकी वैल्यू आई गाइस? x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो गाइस y को इसके इक्वल रख देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? y अपॉन कितना हो जाएगा गाइस? देखो यहाँ पे y बराबर क्या है? c1 a2 c2 a1 इक्वल टू 1 बराबर a1 b2 और a2 b1। और y की वैल्यू क्या है गाइस? c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1। या ये y की वैल्यू आ गई। गाइस x और y की वैल्यू इस टाइप से निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रफ करके इन वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ यहाँ पर, x और y की वैल्यूज़ को। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, गाइस x की वैल्यू को मैंने, x की वैल्यू यहाँ फाइंड होगी तो क्या आ गई? b1 c2 b2 c1 अपॉन a1 b2 और a2 b। और y की वैल्यू गाइस कितनी आ गई? c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1।
ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैंने आपको निकाल के बता दिया कि वैल्यू कैसे निकलेंगे। आपको एक चीज़ और बतानी है मैंने, उसके बाद से एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो गाइस हमने क्या सारी ये चीज़ पढ़ रखी थी कि अगर हमारा, देखो, अगर हमारा रेशियो, जैसे दो इक्वेशन क्या होती थी हमारी, ये होती थी a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वल टू 0। अगर मैं गाइस यहाँ पे कंपेयरिंग रेशियो करूँ, अगर मेरा आता था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये गाइस कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन कैसा होता था गाइस मेरा, यूनिक सॉल्यूशंस। और कैसी लाइन होती थी ये, कंसिस्टेंट। गाइस अगर हमारा रेशियो ये होता था, क्या होती, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, यूनिक सॉल्यूशन होता था, और क्या होता था, कंसिस्टेंट। और गाइस हमारा रेशियो ये होता था a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो गाइस ये कैसा होता था, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी होती गाइस, कोइंसिडेंट लाइन्स होती थी। और सॉल्यूशन कैसा होता था गाइस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होती थी, कंसिस्टेंट। ठीक है गाइस। अगर मेरे एक और चीज़ क्या होती है गाइस, हमारी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो गाइस ये कैसी होती थी, ये गाइस पैरेलल लाइंस होती थी। और सॉल्यूशन क्या आता था, नो सॉल्यूशन। लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये होता था। अब गाइस मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, तो उसके बेसिस पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये है क्या। गाइस ये हमको पहले से पता था, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इस पे आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गाइस अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भाई सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस इस मेथड से आपको पूरा समझ आ गया कि प्रोसीजर एक्चुअली बेसिकली है क्या। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर जो है ये पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली गाइस ये स्टूडेंट, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बेसिस आपका ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा कि बेसिकली कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक्चुअली बेसिकली है क्या। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, हम देखो स्टूडेंट बच्चों होता क्या हमारा ये कि देखो ये इक्वेशन क्या होती है, केवल लीनियर इक्वेशन फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c1 की वैल्यू क्या है 0, a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है 4 और c2 की वैल्यू क्या है -20, c2 की वैल्यू कैसे -20। ठीक है, अब देखो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, x अपॉन क्या होता था भाई, यहाँ पे क्या लिखते थे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। देखो बच्चों यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है बच्चों -2, c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0, a1 की वैल्यू क्या है 1 और b1 की वैल्यू क्या है -2।
B2 की वैल्यू क्या है 4, C2 की वैल्यू क्या है -20, A2 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है 4। तो देखो स्टूडेंट, अब इसको यार क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 2 माइनस का 20, माइनस का 2 माइनस का 20, बीच में माइनस का साइन आता है। अब फिर 4 इंटू 0, वाई बराबर क्या होगा 0 इंटू 3 माइनस माइनस का 20 इंटू 1 बराबर क्या होगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस का प्लस का 40 माइनस का 0 0 प्लस का 20 4 प्लस का 6। तो बच्चों यहाँ पे देख लिखते हैं क्या आ जाएगा x अपॉन 40 y अपॉन 20 1 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस वाली वैल्यू को इसके बराबर रखता हूँ, ये तीनों वैल्यू वैसे बराबर, मैं इस वाली वैल्यू को इसके बराबर रखूंगा, तो देखो भाई बच्चों क्या आएगा x अपॉन 40 इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, क्या जाएगी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y अपॉन 20 इक्वल टू रखा हमने 1/10। तो y की वैल्यू का बच्चों कितनी आ गई 2। बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। बच्चों देखो पिछले हम मेथड से सॉल्व कर रहे थे, उससे भी हमारी वैल्यूज क्या निकल रही थी, ये x और y की वैल्यू ही निकली। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, एलिमिनेशन मेथड लगाया था और ग्राफिकली मेथड लगाया था, ये सारे मेथड से क्या निकले x और y की वैल्यूज निकाल रहे थे हम लोग, वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, इससे भी ये निकालना गाइस। ये बच्चों इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पेपर में लिख के आ गया सॉल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस वजह से ये मेथड हमको आना चाहिए। आपको ये लिखा गया तो आप कोई और मेथड नहीं लगा सकते, आपको यही लगाना पड़ेगा। अगर आपको लिखा नहीं आया है, लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप फिर कोई भी मेथड लगा सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको अच्छे से आता हो, जो आपको प्यारा लगे उससे आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लिखा गया तो यही मेथड करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों, अगर इसमें अगर आपको कोई लग रहा, अगर देखो x और y की वैल्यू हमें पता है हमारी वैल्यू ठीक है, अगर हम कॉन्फिडेंट है तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। और आपको लग रहा है मेरी वैल्यू में डाउट्स है, तो आप इन इक्वेशंस में रख के चेक कर लेना, हमारी वैल्यूज का पता चल जाएगा। देखो इन्हें पहले वैल्यू को रख के देख लो, पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन क्या देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखो देखो बच्चों, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2, तो कह रहा है 4 माइनस 4 तो 0। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, मतलब x और y की वैल्यू ठीक है। और आपको सेकंड इक्वेशन भी रख के देख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 2, तो 20 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 12 प्लस 8 20 आ गया मेरा, इक्वल टू 20 था। तो देखो 20 आ गया, तो मतलब मेरा वैल्यू क्या है ठीक है, हमारा आंसर क्या है ठीक आया है। अगर आपको डाउट हो तभी आपने क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना नहीं करना डिपेंड ऑन यू। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं है तो आप क्रॉस चेक करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो गाइस, तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन मैथमेटिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, आपको अच्छे से करना है। स्टार्ट द एक्सरसाइज, स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.5। ठीक है गाइस, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो मैं आपको इससे पहले ये बता देता हूँ कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन का रेशियोज क्या कहता था। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या होता था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 क्या होता था हमारा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ये तीनों रेशियोज बराबर आते तो क्या होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन।
और A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या होता था गाइस हमारा, नो सॉल्यूशंस निकलता था, वहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकलती थी गाइस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू, इन्फिनिटली वैल्यू निकलती थी, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक वैल्यू निकलती थी गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमको पता है क्या क्या ये सॉल्यूशंस होते हैं। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स बाय द यूजिंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर गाइस क्या करा, अगर ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको किससे चेक करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, अदरवाइज हमको चेक नहीं करना। तो गाइस देखते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हमको इसके रेशियोस चेक करने पड़ेगा। इस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है गाइस, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू गाइस क्या है 3, B2 की वैल्यू गाइस क्या है -9 और C2 की वैल्यू गाइस क्या है -2। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम इसको चेक करें, रेशियोज में रखें इस वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा, A1/A2 क्या रहेगा इस 1/3 और B1/B2 गाइस क्या आ रहा है -3, -9, -1/3, ठीक है। और C1/C2 क्या रहेगा इस -3/2 गाइस। ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तो मतलब क्या आ रहा है हमारा A1/A2 B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो गाइस ये कौन सा सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो क्या कर रहा है गाइस, ये हमारा ये नो सॉल्यूशन कर रहा है, इसमें से ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड करने के लिए। गाइस ये नो सॉल्यूशन, इस वजह से हम इसको यहीं पे यहीं तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला क्वेश्चन में, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस ये नो सॉल्यूशन है, इस वजह से हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन यहीं तक होगा। गाइस देयर नो एग्जिस्ट फॉर द फर्दर, नो एग्जिस्ट फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस सॉल्व द अनदर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द फर्स्ट पार्ट। देखो गाइस, अगर इसमें ए की वैल्यू गाइस कितनी होगी, तो स्टूडेंट ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, बी की वैल्यू कितनी होगी 1 और सी की वैल्यू गाइस बच्चों कितनी है -5। सी की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू -5 क्यों, क्योंकि इधर जाएगा, क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होती है A1x + B1y प्लस का C, और ये C की वैल्यू उधर लिखी हुई है तो उधर जाके इसकी होगी माइनस। ठीक है बच्चों। A2 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 2 और C2 की वैल्यू क्या है 8। अब इसका चेक करते हैं रेशियो, कंपेयरिंग अगर रेशियो करते हैं अगर हम, तो A1/A2 कितना है 2/3 और B1/B2 कितना है 1/2। A1/A2 कितना है 2/3, B1/B2 कितना है 1/2। तो ये स्टूडेंट्स क्या हुआ 1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2, नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 क्या होता है गाइस बच्चों, क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन में क्या, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरी दो इक्वेशंस आएंगे 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 और A1 A2 की वैल्यू सारी यहाँ पे लिख रखी है। तो हमारा क्या होता था, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते क्या होता था यहाँ पे B1 B2 C1
C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पे क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे गाइस, क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो B1 की वैल्यू क्या है, मेरी B1 की वैल्यू क्या है 1। अब जब मैं B की वैल्यू क्या लिख देता हूँ 1। C1 की वैल्यू क्या है -5। B2 की वैल्यू क्या है 2। C2 की वैल्यू क्या है 8। A1 की वैल्यू क्या है 2। A2 की वैल्यू क्या है 3। B1 की वैल्यू क्या है 1 और B2 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मैंने यहाँ पे वैल्यूज आपको लिख दिए हैं, उसके बाद आपने लिख लेना 1 इंटू -8 माइनस का कितना होगा 2 इंटू -5 y बराबर कितना होगा -5 इंटू 3 और 2 इंटू -8 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -8 प्लस का 10 माइनस का 15 प्लस का 16 4 -3। तो कितना हो गया 2 1 एंड 1। तो x/2 इक्वल टू 1/1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y/1 1/1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई। यूनिक सॉल्यूशन तो हमारे क्या निकल गए, सॉल्यूशन निकल गए। तो गाइस देखो x की वैल्यू जो x और y की वैल्यू निकलती है, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो या अलजेब्रिक मेथड से करो, मतलब ग्राफिकली मेथड से करो, जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है। आपको अगर डाउट है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये 2 और 1 5, x की वैल्यू 2 रखेंगे 5 आ रहा है, ठीक है हमारा आंसर। x की वैल्यू यहाँ पर 2 6 और 2 8 हो गया। तो मतलब ये हमारा आंसर क्या है गाइस बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी होगी 3, b1 की वैल्यू क्या है -5 और c1 की वैल्यू क्या है -20, a2 की वैल्यू क्या है 6, b2 की वैल्यू क्या है -10 और c2 की वैल्यू क्या है -40। अब रेशियो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर द रेशियो। तो a1/a2 कितना होगा 3/6 1/2। b1/b2 कितना होगा -5 -10 1/2। c1 की वैल्यू क्या है -20 -40 1/2। तो बच्चों कितना आया ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू c1/c2। तो गाइज ये तो बच्चों ये कैसा है, इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशंस। तो हमारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हम फाइंड करेंगे, अदरवाइज फाइंड नहीं करेंगे। तो बच्चों ये कैसा इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब यूनिक सॉल्यूशन आता तब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसे यूनिक सॉल्यूशन, तो देयर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। आपको खुद प्रैक्टिस करके करनी है कि वो पार्ट कैसे होगा, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है उसमें, आपने वो खुद करना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। मतलब इसका फोर्थ पार्ट आपने क्या करना है, आपने खुद करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, फॉर ए और बी की वैल्यू कौन सी होंगी जिससे ये इक्वेशन क्या बन जाए हमारा इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाए। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, क्या होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू, ये हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अगर मैं बोलूँ ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, हमारी इक्वेशन क्या होती है a1x b1y प्लस c1 a2x b2y इक्वल टू c2 प्लस c2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी होगी 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 7, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, c2 की वैल्यू क्या है 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, अब देखो मैं इनको रेशियो में रखता हूँ वैल्यूज़ को, फिर देखते हैं क्या होगा। चलो यहीं पे रखता हूँ। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 तो कितना हो जाएगा ये 2a माइनस बी, a1 अपॉन a2, b1 की वैल्यू क्या है 3a प्लस बी और c की वैल्यू क्या है माइनस 7 और माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस कैसी हैं, ये बराबर है, तीनों इक्वेशन कैसी है बराबर है। ये अगर मैं इसको इसके बराबर रखूँ या इसको इसके बराबर रखूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं इसके बराबर रख रहा था, अब बोलो अब इसके बराबर क्यों रख रहे हैं। तो ये तीनों इक्वेशन इक्वल टू में बराबर हैं, हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास क्या है 2 बराबर a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ इसके तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या है 2a 2b 3a माइनस का 3b। ठीक है, माइनस का 3b। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा ये देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो रहा है ये 2a माइनस 3b 2b माइनस प्लस का 3b। तो कितना हो गया ये माइनस का ये प्लस का 5b। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5b, a कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आएगी 5b। इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं बोलूँ अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड को 3a प्लस बी को इक्वल टू किसके बराबर रख दिया मैंने माइनस 7। और देखो माइनस का, अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 3a माइनस का भी प्लस का 2। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3a माइनस का भी प्लस का 2 माइनस का 7a प्लस बी माइनस का 9a माइनस का 3b प्लस का 6 माइनस का 7a माइनस का 7b। अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ 9a प्लस का 7a माइनस 3b प्लस का 7b ई प्लस का 6। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस का 4b 6। ठीक है बच्चों, माइनस का 2a प्लस का 4b इक्वल टू माइनस का 6। ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। ये क्या आ गई मेरी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अगर मैं यहाँ पे a की जगह b की वैल्यू पुट करता हूँ 5b, तो a इज इक्वल टू 5b पुट इन इक्वेशन
पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो -2 × 5b + 4b - 6, तो माइनस का 10b प्लस का 4b माइनस का 6, तो माइनस का 6b माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी, 6/6, तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई है 1। b की वैल्यू कितनी आ गई 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट b इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 × 1, तो a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी, अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो आप, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हो सकते हैं, आ सकता है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसके। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना, और बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक स्टेप के साथ कराया मैंने आपको ये। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। गाइस ये दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर द सेकंड पार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये बोल रहा है k की कौन सी वैल्यू होगी जिससे क्या बनेगा, इक्वेशंस हमारी क्या बनेंगी, नो सॉल्यूशंस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे बोलोगे नो सॉल्यूशन की इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, ये रही, तो नो सॉल्यूशन की इक्वेशन कौन सी होती है, नो सॉल्यूशन की इक्वेशन कौन सी होगी, क्या होगा गाइस बच्चों, a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होता है हमारा नो सॉल्यूशन। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू k - 1, c2 की वैल्यू 2k + 1। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको इसके बराबर रखता हूँ वैल्यूज़ को तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इस वैल्यू को इसके बराबर रखता हूँ, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 3/2k - 1, b1/b2, b1 की वैल्यू क्या 1, और इक्वल टू क्या होगा अपॉन में k - 1, और ये क्या नॉट इक्वल टू होता है ना, नॉट इक्वल टू, c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -2k + 1 से क्या होता है, माइनस का होता है, ये क्या माइनस का हमारा ये ना, क्योंकि ये -2k + 1, क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2k + 1, तो -2k + 1। ठीक है बच्चों, देखो ये बराबर, ये नॉट इक्वल, ये दोनों इसके बराबर नहीं है, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे इसके साथ। तो कितना होगा ये 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1, तो कितना हो जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k - 1 बराबर 2k - 1, तो 3k - 3 2k - 1, तो 3k - 2k - 1 + 3, तो कितना हो जाएगा k, और कितना हो जाएगा 2, तो k बराबर कितना आ गया 2, k बराबर कितना आ गया 2, आ गया 2। तो k = 2 पे, k = 2 पे अगर यहाँ पे इक्वेशन हम k = 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, नो सॉल्यूशन। ये हमें चेक नहीं करना, बस बताना कि k की वैल्यू क्या है हमारी, तो k = 2 पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आने लायक क्वेश्चन है। क्योंकि ये आने लायक क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यू हमने इसमें हमको पहले पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना, मतलब वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो बच्चे ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से करना और
गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये दो क्वेश्चन क्या करना है, हमने दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलो इसको करते हैं फिर हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट आई जो हमारी क्या है, हमारी 8x + 5y = 9। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 5/8। पुट x = 9 - 5/8 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड में कितना आएगा, 3, x की वैल्यू क्या, 9 - 5/8 + 2y = 4। तो कितना हो जाएगा ये, 27 - 15/8 प्लस का 2y। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे तो एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों ये कितना होगा, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 16y = 4। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 27, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 - 15y + 16y, 8 4 जा 32। तो कितना आएगा यहाँ से, y = 32 माइनस का 27। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब पुट y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 8x + 5y = 9। 8x + 5 × 5 = 9। 8x 25 = 9। 9 माइनस का 25 माइनस का 16 माइनस का 2। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी वैल्यू गई, x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू 5 आई। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि यो भी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो x और y की होती है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो हम किसी भी मेथड से निकालेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, हमेशा सेम आएंगी। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हमने, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। पॉज, इसको नोट कर लो। x की वैल्यू कितनी आई थी, -2 और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कंपेयरिंग इक्वेशन करेंगे तो हम हमारी इक्वेशंस कितनी होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। a1 की वैल्यू है 8, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -4। लो -4। ठीक है बच्चों,
तो हमारा क्या करते थे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, क्या होता था हमारा b1/b2 c1/c2 y बराबर a1/a2 f1 बराबर b1/b2। तो ये हमारा क्या होता था फॉर्म, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम। तो यहाँ पे हमारी b1 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 रखते हैं हम यहाँ पे। b2 की वैल्यू क्या है 2 रख दी। c1 की वैल्यू क्या है -9, c2 की वैल्यू क्या है -4, a1 की वैल्यू क्या है 8, a2 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 5 और b2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है बच्चों, x अपॉन कितना होगा 5 इंटू -4 -2 इंटू -9 -9 इंटू 3 8 इंटू -4 8 इंटू 2 5 इंटू 3। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा ये x अपॉन -20 प्लस का 18 y अपॉन -27 प्लस का 32 1 अपॉन 16 और माइनस का 15। तो कितना होगा ये x अपॉन -2 y अपॉन 5 और 1 अपॉन 1। अगर मैं इसको बराबर रखूँगा तो x बराबर मैंने रखा -2 बराबर 1 अपॉन 1, इस वैल्यू को इसके बराबर रख दिया मैंने। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -20, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, सॉरी यहाँ पे -20 नहीं बच्चों, -2 है ये, -2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी y अपॉन 5 बराबर 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बच्चों देखो हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वैल्यू सेम आई और सब्स्टिट्यूशन से भी वैल्यू सेम आई थी, x और दोनों वैल्यू क्या है सेम आई है, क्योंकि ये हमारा क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगे सेम आएंगे। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन किया, क्रॉस चेक कर लिया। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।